गॉसिप वर्ल्ड के नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम ऐसी शख्सियत का आपके सामने ज़िक्र करेंगे जिनके एक ख्वाब की बदौलत बहुत लाखों मुसलमानों को आज़ादी मिली। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अल्लामा इकबाल की। दोस्तों, अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़, जिनकी शायरी एशिया से लेकर यूरोप तक सुनी गई, पढ़ी गई और लोग उससे माज़ूज़ हुए, उससे फ़ायदा हासिल किया और अंग्रेज़ सरकार ने उनको सर का खिताब भी दिया। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि अल्लामा इकबाल सिर्फ़ शायर ही नहीं, एक रूहानी शख्सियत भी थे। जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसा ही वाक़या अल्लामा इकबाल की ज़ात से जो मुंसलिक है वो आपके सामने पेश करते हैं, जिससे ये साबित होता है कि अल्लामा इकबाल एक वलीउल्लाह भी थे। गॉसिप वर्ल्ड के नाज़रीन, अल्लामा इकबाल के एक मुलाजिम थे जो शुरू से लेकर आखिरी दम तक अल्लामा इकबाल के साथ रहे। जब अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो गया और लोगों ने अल्लामा इकबाल की शख्सियत जानने के लिए उनके अहबाब और उनके करीबी रफ़ाक़ा से रब्ता किया कि वो कैसे थे, उनकी खुसूसियात क्या थीं, उनकी आदत क्या थीं, तो उनके मुलाजिम ने एक वाक़या पेश किया। दोस्तों, उनके मुलाजिम ने कहा कि जब तक अल्लामा इकबाल हयात थे तब तक तो मैं ये वाक़या बयान नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्होंने मुझे कसम दे रखी थी। लेकिन चूँकि अब वो इस दुनिया से गुज़र चुके हैं और वो क्या शख्सियत थे, इसलिए ये वाक़या मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि अल्लामा इकबाल साहब ने रात के आखिरी पहर मुझे यानी उस मुलाजिम को जगाया। वो मुलाजिम उठा और अल्लामा इकबाल ने कहा कि जाओ बाज़ार से लस्सी ले आओ, हमारे मेहमान आ रहे हैं। मुलाजिम को थोड़ा सा ताज्जुब भी हुआ कि रात के इस पहर बाज़ार कहाँ खुला होगा और ऐसा कौन सा मेहमान है जो उसको रात के इसी वक्त ही आना था। बहरहाल वो बंदा बाहर निकल के गली के कोने पर पहुंचा तो देखा कि सामने एक ढेले पर एक बाबा बैठे हैं और वो लस्सी बना रहे हैं। मुलाजिम को ताज्जुब हुआ कि इस टाइम पर ये लस्सी बना रहे हैं और ये बाबा पहली बार मैं इनको देख रहा हूँ, इस जगह पर तो ये होते भी नहीं हैं। बहरहाल वो मुलाजिम बाबा के पास गया और बाबा से कहा कि बाबा जी 2 लस्सी के गिलास बना दें। बाबा जी ने 2 लस्सी के गिलास बनाकर उस नौकर को दे दिए। उस मुलाजिम ने कहा, बाबा पहले मैंने कभी आपको इस ढेले पे देखा नहीं, दूसरी चीज़ ये रात के इस पहर आप लस्सी बना रहे हैं। मैं तो ये सोचता हुआ बाहर निकला था कि बाज़ार तो सारा बंद होगा। अल्लामा इकबाल साहब ने मुझे कहा कि जाओ लस्सी ले आओ, लेकिन आपको देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि आप रात के इस पहर अकेले बैठे हुए और मुझे जो जिस चीज़ की तलब थी वही चीज़ आपके पास है, यानी मैं लस्सी लेने निकला था। बाबा ने अर्ज़ की, पुत्र ये लस्सी लो और पैसों की ज़रूरत नहीं, हमारा और इकबाल का चलता रहता है हिसाब किताब, तुम जाओ ये लस्सी ले जाओ अपने मेहमान के लिए। बहरहाल मुलाजिम ने लस्सी के गिलास उठाए और वो वापस घर पर आया और अल्लामा इकबाल साहब ने वो लस्सी के गिलास लिए
और बैठक पे चले गए। मुलाजिम के अल्फाज हैं कि वो देख तो नहीं सका कि बैठक पे कौन है, लेकिन कमरा जो था वो जगमगा उठा था, यानी रोशनी ही रोशनी। बहरहाल मुलाजिम जो थे वो पीछे ही रह गए और अल्लामा इकबाल के जो मेहमान थे उन्होंने लस्सी तनावल फरमाई और उसके बाद वो वहाँ से निकले और अल्लामा इकबाल साहब उनको घर की दहलीज तक छोड़ने उनके साथ साथ पीछे आए। तो मुलाजिम के अल्फाज थे कि मैं भी अल्लामा इकबाल साहब के पीछे हो लिया कि देखूं तो सही कि मेहमान है कौन। बहरहाल जब मेहमान ने दरवाज़े के बाहर कदम रखा और अल्लामा इकबाल साहब वापस अपने कमरे की तरफ हुए तो मैंने गली में झाँका तो देखा कि मेहमान ने एक कदम दहलीज पे रखा, दूसरा कदम गली के कोने पर रखा और फिर उसके बाद वो गायब हो गया। मुलाजिम हक्का बक्का रह गया। वो दौड़ता हुआ गली के कोने पर गया तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और वो जो बाबा थे जिनसे लस्सी ली थी वो ढेला भी खाली था। नौकर भागता हुआ आया और अल्लामा इकबाल साहब के कदमों में गिर गया कि बताएं ये शख्सियत कौन थी और जिन्होंने कोने पर मुझे लस्सी दी वो बाबा जी कौन थे। मैंने बहुत इसरार किया। पहले तो अल्लामा इकबाल साहब ने नहीं बताया कि जाने दो, तुम रहने दो, इस मामले में मत पड़ो, लेकिन मेरे बहुत इसरार पर आखिर में अल्लामा इकबाल साहब ने मुझे कसम देकर कहा कि तू किसी को नहीं बताएगा। जो मेहमान बनकर आए थे वो सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी थे और जिन्होंने लस्सी के गिलास बना कर दिए थे वो हज़रत दाता अली हजवेरी थे। ये सुनकर मुलाजिम हक्का बक्का रह गया कि दो इतनी बड़ी रूहानी शख्सियत अल्लामा इकबाल साहब से मिलने को आए। बहरहाल दोस्तों, अल्लामा इकबाल साहब के बारे में लोग मुख्तलिफ़ राय रखते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने जिसको जिससे काम लेना होता है उसके असबाब बना देता है। अल्लामा इकबाल साहब ने ख्वाब देखा पाकिस्तान का, मुसलमानों के आज़ाद मुल्क का, और अल्लाह पाक ने उस ख्वाब की तामील भी करी कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया और मुसलमानों को एक आज़ाद इस्लामी रियासत नसीब हुई। बहरहाल दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।